खास इवेंट पर नजर आई अशनूर कौर। भाई यहाँ पर तो अशनूर कौर का अंदाज बिल्कुल ही बदल गया है। भाई जिस अशनूर कौर को हमने बिग बॉस में देखा था, जरा देखिए तो कैसे इस रैंप पर उनके तो जलवे ही अलग है। भाई अशनूर कौर ने वाकई काफी ज्यादा वेट लॉस किया है और वो बेहद ही कमाल लग रही है। भाई अशनूर कौर की टेलीविजन की जर्नी काफी उतार चढ़ाव वाली है और इस जर्नी में उन्हें बेहद ही प्यार भी मिला है। ऐसे में आइए बात करते हैं अशनूर से और जानते हैं उनका सीक्रेट। रनवे की जर्नी बहुत ही खास रही क्योंकि दिस वाज माय फर्स्ट आफ्टर बिग बॉस एंड I think it's really great that it was special because it was trends and it's Pune Times Fashion Week. Trendy है क्योंकि trends से है and Gen Z इसलिए है क्योंकि उनका नया collection आया है, the summer and the holiday collection, and I think that's what trends is standing for these days. A very Gen Z youthful vibe, and as Gen Zs we love comfort but we also won't compromise on our style, and I think that's what Trends is catering to, because it's also become India's largest shopping destination and fashion destination because of that. हाँ, मतलब सब तो ऐसे देखते हैं जैसे मैं पता नहीं अशनूर कौर हूँ तो no, but generally it's a very humbling experience. जो लोगों का प्यार मिलता है, जैसे लोग देखते हैं, they look up to you, they admire you, यही कमाया होता है आपने, and इसी के लिए हम काम करते हैं दिन रात। नहीं, मेरा कोई आइडिया नहीं था, मैं बस जाती हूँ, जो मेरा फील होता है, मुझे फील हुआ तो मैंने कर लिया। See, paparazzi and journalism can never intersect with each other because they are very different media avenues. Paparazzi definitely is a newer media format which is catering to people who use social media. लेकिन journalism आप सब भी जानते हैं कि journalism बहुत ही different चीज होती है, and I think journalism is much older also in the media field. However, मैं ये नहीं बोल रही कोई भी किसी से भी बेटर है। जर्नलिज्म का एक अपना प्लेस है जो कोई नहीं ले सकता, क्योंकि जर्नलिज्म इज इनएविटेबल व्हेन इट कम्स टू मीडिया एंड द इंडस्ट्री, एंड ऑफ कोर्स द पेपराजी हैज टू बी देयर फॉर एंटरटेनमेंट, वरना आपको कैसे पता चलेगा कौन किस कॉफी शॉप से कब बाहर आया। इसके अलावा यहाँ पर खास मेहमान बनकर साक्षी तंवर भी पहुंची, जिन्होंने इस रैंप वॉक पर 4 चांद लगाए। तो आइए इनसे भी करते हैं मुलाकात और जानते हैं आज के इस खास इवेंट के बारे में। I just have thank you that after so many years also, it's been 26, this is my 26th year in the industry, and I feel really really blessed that I'm still around and I am doing a show like this. बहुत कम्फर्टेबल साड़ी में, मतलब ऐसा लगता है हमें कि साड़ी पहनना या उसमें चलना फिरना या दिन बिताना मुश्किल होता होगा, बट आई हैव सीन, मेरे घर में साड़ी, जैसे मेरी माँ थी वो पूरा दिन साड़ी में रहती थी, मेरे घर में सब लोग साड़ी में फटाफट पूरा काम, स्कूटी भी चलाना और हर कुछ करते हैं हमारे घर में राजस्थान में। तो मुझे भी आदत है, मैं अंधेरे में भी साड़ी बांध सकती हूँ और फटाफट बांध सकती हूँ। आई डोंट नीड हेल्प, मैं फटाफट साड़ी बांध सकती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। बचपन में मैं मम्मी की जो दुपट्टे और पुरानी साड़ियाँ होती थी वो पहना करती थी, वो पहन के मुझे मजा आता था। अब मेरे को ऐसा प्रोफेशन मिला है जहाँ साड़ी पे साड़ी, साड़ी पे साड़ी, जितनी साड़ियाँ पहननी है पहनो, भगवान ने बोला चलो साड़ी पहनो खुश रहो।
तो आज तो बहुत ही खास है बिकॉज दिस इज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी। पैठनी मेरे कलेक्शन में नहीं थी। आई हैव मोस्टली बनारसीज, कांजीवरम, चंदेरीज एंड ऑल। तो ये मैं एक बार सर्च कर रही थी ऑनलाइन पैठनी के लिए, और आई केम अक्रॉस दिस ब्रांड वेरी मच इंडियन। तो मुझे नाम बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये कुछ अच्छा सा है। तो मैंने उस पे व्हाट्सएप का वो सिंबल बना होता है ना, वे यू कैन कनेक्ट एंड टॉक अबाउट योर चॉइस। तो उस पे मैंने किया एंड वेरी प्रॉम्प्टली आई डिडंट नो दैट इट्स सलोनी ओनली हु इज चैटिंग विद मी। तो मुझे साड़ी पसंद आई थी, बट शी समहाउ फिगर्ड दैट इट्स मी। तो वो जो भी हुआ उसके बाद देन शी हैड सेंड मी अ ब्यूटीफुल साड़ी, जिसको पहनने का अभी तक मौका मिला नहीं है, लेकिन आज ये मौका मिला है दैट आई गॉट टू बी अ शो स्टॉपर फॉर दिस। इट्स अ ब्यूटीफुल साड़ी, आई लव द कॉम्बिनेशन, और बहुत ही स्पेशल है। दिस इज आवर हेरिटेज, हैंडलूम है, इतना सुंदर है। मेरे पास तो कलेक्शन है, तो उसमें ये ऐड होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज वहाँ पे। भाई इसके अलावा यहाँ पर नजर आई साइनी खेर, जिनका अंदाज था बेहद ही खूबसूरत और वाकई भाई इनके आउटफिट ने तो आज सभी का दिल जीत लिया। साइनी खेर अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करना बेहद पसंद करती हैं और उनका एक्सपेरिमेंट हमेशा ही रंग लाता है, जैसे कि आज। तो आइए जानते हैं क्या है उनके खूबसूरती का राज। ये कलेक्शन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कलेक्शन है, क्योंकि मेरे आर्काइवल पीसेस जो मैंने अपनी करियर की शुरुआत में की थी, उसकी रिवाइवल मैंने इस रनवे पे बताया था। तो मेरे लिए एक इमोशनल वैल्यू है, एक इमोशनल कोशेंट है, जो मैंने अपना ब्रांड 35 साल में बनाया था। मेरा काम इस 35 साल में था। इट वॉज displayed in various forms, so that was very very important for me, and Pune Times gave me the finale, so I was very very happy. जब भी रनवे पे जाती हूँ, वो पहले एक्टिंग में कैसे दूसरा मौका मिलता है, सेकंड टेक, थर्ड टेक, कभी फोर्थ टेक मिल जाते हैं, रनवे पे तो वो मौके मिलते नहीं है। तो जब भी मैं मॉडल्स को देखती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ, वो इतने नॉर्मली चिल्ड होके पीछे उनका हेयर मेकअप चल रहा है और वो घुस के इतना मतलब प्रोफेशनली करती है। सो फॉर मी देयर ऑलवेज बटरफ्लाइज व्हेन आई गो ऑन टू अ रनवे। पर वो हाई जो मिलता है बहुत एक्साइटिंग रहता है। एंड ऑफ कोर्स क्लोथ्स लाइक व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे, जैसे विक्रम कह रहे थे, उनके लिए बहुत स्पेशल कलेक्शन है ये, क्योंकि वो कह रहे हैं 35 इयर्स, पर विक्रम एक्चुअली 30 साल के हैं। तो उन्होंने वो 35 इयर्स कैसे कलेक्शन किया पता नहीं, पर वो 30 साल के लगते हैं। तो उनका जो कलेक्शन है, आई फील वेरी ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज वी हैव सीन सो मेनी ब्यूटीफुल क्लोथ्स ऑफ हिज वोन अक्रॉस सो मेनी फिल्म्स। तो आई फील जो बॉलीवुड का इसेंस विक्रम ने पकड़ा है इतने सालों से, टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इन इटसेल्फ, I feel very honored. To be serious के नहीं, अभी वो I don't know about that 30 years के लगता हूँ और no, काम मेरा 35 साल से है। और आपने पूछा नहीं, पर मेरे को एक मेंशन करना था। जब मैंने इस पुणे टाइम्स फैशन वीक के साथ कंफर्म किया था I'll do the grand finale, मेरी एक कंडीशन थी that the jewelry has to be of very very importantly going with my clothes। और हमने बहुत R&D किया था, मगर when I met the Ranka jewelry people, when they sent me the pictures, when we had our initial meetings, it was just so amazing that it was a collaborative this thing। और आपने जो आज रनवे पे देखा, ये सिर्फ कपड़ों के बारे में नहीं था, इनकी ज्वेलरी कितनी खूबसूरत थी, जो बैक स्टेज प्रोडक्शन करती है, हेयर मेकअप, स्टेज लाइट, साउंड। मेरे को लगता है जब एक रनवे शो होता है तो एक
एक ड्रीम वर्ल्ड में ऑडियंस चला जाता है, सिर्फ कपड़ों पे नहीं। आप किस तरह का म्यूजिक लगाते हो, क्या ज्वेलरी पहनी है, वो ज्वेलरी कपड़ों के साथ जाती है या नहीं, हेयर, मेकअप, सब टेक्नीशियंस जो इन्वॉल्व होते हैं एक शो में, वो एक खूबसूरत शो बनाता है, सिर्फ कपड़े नहीं। तो आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट। ज्वेलरी के बारे में मुझे एक्चुअली याद आई कि इन्हें शायद याद नहीं होगा, पर मैं एक ज्वेलरी अवार्ड्स के लिए गई थी और मुझे लगा इतने छोटे से जो बच्चे की तरह आके उन्होंने अवार्ड रिसीव किया, तो मेरी इनकी एसोसिएशन रही है, क्योंकि इनको मैंने कुछ ज्वेलरी अवार्ड्स रहते हैं हर साल, वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, तो उस वक्त से मुझे वो ज्वेलरी बहुत पसंद आई थी। एंड आई फील, जैसे विक्रम कह रहे थे, इट कॉम्प्लीमेंट्स द क्लोथ्स वेरी वेल। ऐसे लग रहा है दैट इट वाज, दिस ज्वेलरी वाज मेंट फॉर दीज क्लोथ्स, इट फील्स लाइक इट्स अ मैरिज परफेक्टली मेड। सो आई फील और मोर इम्पोर्टेंटली मेरे पास 10 सेट भेजे उन्होंने कल घर पे। इनफैक्ट ये आई थिंक मेरा पहला वॉक है जो मैंने एकदम स्लोली और बहुत ही सभ्य तरीके से किया है, बट बहुत ही आउटफिट ऐसा ही है और बिकॉज लुक ऐसा है, और ईशा ने जो म्यूजिक पीस सिलेक्ट किया था इस आउटफिट के लिए, इट वाज गोइंग वेरी वेल विद द वॉक। तो आई रियली एंजॉयड बीइंग ऑन द रैम्प विद दिस आउटफिट बिकॉज आई थिंक इट्स रियली रियली प्रिटी, बहुत ही सेक्सी और क्लासी है। तो मुझे लगता है कि इन टोटल सारा कलेक्शन बहुत ही रिसॉर्ट वेयर, बहुत ही इजी फ्लोरल फन वेयर है, स्पेशली अगर आप ट्रॉपिकल प्लेसेस में ऐसे आउटफिट्स पहने, तो क्योंकि बहुत गर्मी होती है, सो यू नीड सम मोर ब्रीदेबल आउटफिट्स। बट आई फेल्ट कि ये बहुत ही इवनिंग का है, कीपिंग द सेम रिसॉर्ट वेयर इन माइंड एंड कीपिंग द सेम फ्लोरल थीम इन माइंड, और क्योंकि इसमें बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स बनाए हैं और ये कॉर्सेट का डिजाइन बहुत अलग है। यूजुअली आप कॉर्सेट देखते हैं तो वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ये बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड सा कॉर्सेट है और ये बहुत ही वेरेबल है। अगर आप किसी पार्टी में भी जाएं या आप किसी संगीत नाइट में भी जाएं, सो यू कैन जस्ट वेयर दिस एंड लुक एब्सोल्युटली। नहीं, मुझे हमेशा मजा आता है रैंप पे, ना मुझे हमेशा लगता है कि आई ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, और यूजुअली मैं बहुत ज्यादा फन एंड फ्रॉलिक और बहुत फास्ट वॉक में बिलीव करती हूँ, लेकिन इस बार क्योंकि मैंने कहा कि म्यूजिक और थीम बिल्कुल ऐसी थी, विच वाज वेरी क्लासी, विच वाज वेरी बोल्ड बट वेरी स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग वॉक की जरूरत थी। सो आई लव दैट एंड एज यूजुअल आई लव बीइंग ऑन द रैम्प। थैंकफुली क्योंकि मैं लंबी हूँ तो मैं बहुत शोज चलती हूँ एंड नर्वस तो नहीं होती, खैर मुझे मजा आता है क्योंकि इस बार ईशा, क्योंकि वो बहुत पुरानी दोस्त हैं, सचिन बहुत पुराने दोस्त हैं, तो शो स्टॉपर मेरे दोस्त थे और डिजाइनर भी मेरी फ्रेंड है। सो यू नो इट्स जस्ट बीन रियली फन टू लाइक वॉक। कभी इतने सारे फेमिलियर फेसेस होते हैं, देन इट्स इवन मोर फन। तो देखा आपने भाई कैसे ये कलाकार अपने आप को हमेशा फिट और खूबसूरत रहने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कलाकार आपको एंटरटेन करते रहे अपने सीरियल्स और मूवीज के जरिए। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।